लेकिन आप हमसे ये प्रश्न पूछोगे कि भैया हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, लेकिन ये कार्बन का परमाणु भार जो 14 आप लिखे हो इसका उपयोग कहाँ होता है? बिल्कुल आप पूछ सकते हो मेरे भाई। देखो अलग अलग समस्थानिकों का उपयोग हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, मान लो कि आज से 2000-3000 वर्ष पहले कोई मरा हुआ है और उसकी हड्डी हमको पता चल गई या उसकी हड्डी हमको दिख गई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये 2000 वर्ष पहले का मरा हुआ इंसान है, या 4000 वर्षों पहले का मरा हुआ इंसान है, या 5000 वर्षों पहले का ये पत्थर है, 5000 वर्षों का पहले का ये पेड़ है? तो जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए, जीवाश्म का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मेरे भाई आप लोग लिखिए जा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यदि जीवाश्म नहीं है, जैसे कुछ चट्टान हो गए, पर्वत हो गए, चट्टान हो गए, पर्वत हो गए, महल हो गए, कंक्रीट हो गए, इनका पता लगाने के लिए हम यूरेनियम पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए मेरे भाई। जैसे आयोडीन का हम लोग उपयोग करते हैं घेंघा रोग का उपचार करने में। जैसे देखो मेरे भाई, हम लोग जो नमक खाते हैं तो नमक में क्या होता है, नमक में मिलाया जाता है आयोडीन। इसलिए आयोडीन मिलाया जाता है क्योंकि पहले के समय में क्या है, पहले के समय में किसी को घेंघा रोग हो जाता था, तो घेंघा रोग को बचने के लिए हम उसमें आयोडीन का उपयोग करके नमक को खाते हैं। यदि आयोडीन हमारे नमक में नहीं मिलाया जाता तो यही नमक हमारे पास 5 रुपए 10 रुपए में मिलते, क्योंकि नमक बहुत ही सस्ता होता है, समुद्र के पानी से बनता है हमारा नमक। ठीक है, कोबाल्ट 60 पूछा जाता है, यदि आपको कैंसर हो गया तो कैंसर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, इसे भी लिख लीजिए। ठीक है, कोबाल्ट 60। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक कहते हैं। ठीक है, देखिए कोबाल्ट 60 का उपयोग गामा किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है? इसको वाई मतलब हो गया गामा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं। तो ये 2 कंसेप्ट आप लोग मेरे भाई याद रखिएगा। मैं देखो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको इसलिए लिखाया हूं ताकि आप लोग सीखें मेरे भाई कि समस्थानिक का वास्तविक में मतलब क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम लोग तो याद करते हैं कार्बन 612, लेकिन ये जो समस्थानिक है कार्बन 614, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपको सीखना है। ठीक है, जब आप ये सीख जाओगे मेरे भाई तब आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात यहाँ पे। नेक्स्ट चीज देखिए मेरे भाई, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व में, पोलेनियम, पोलेनियम पीओ में कितने समस्थानिक होते हैं मेरे भाई? टोटल 27 होते हैं। तो ये एक पॉइंट मेरे भाई लिख लीजिएगा समस्थानिक वाले कंसेप्ट में।